अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप दोस्तों। इस वीडियो में मिलेगा आपको बहुत कुछ और ढेर सारी खबरें चूंकि मेरे इर्द गिर्द जमा होकर शोर मचा रही हैं, तो मैं आपके पास इनको छोड़ देती हूँ ताकि मुझे सुकून मिले। आखिर भाई हम पाकिस्तानी जो ठहरे, जब तक हम गॉसिप्स ना करें, एक दूसरे तक हमसायों की रिश्तेदारों की खबरें ना पहुँचाए, हमें चैन ही नहीं मिलता। और सच्ची बात व्यूवर्स, हमारी भाजी ही नहीं हजम होती। तो चलें फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजेदार वीडियो शुरू हो सके। दोस्तों, पहली खबर ये है कि पाकिस्तान में एक बेनत्था भैंसा घूम रहा है और आपको ये जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि वो भैंसा औरत की शक्ल में है। अब आप कहेंगे भाई तुम भी तो औरत हो। नहीं भाई, मैं औरत थोड़ी हूँ। ओ नो, ये बात कहाँ से कहाँ जा रही है। अरे मैं लड़की हूँ। आप अपने दिमाग के घोड़े इधर उधर चलाना रोक दें। हाँ तो व्यूवर्स, उस सांडनुमा औरत ने, जो कि डॉक्टर भी है, अपना औरत की शक्ल में मर्दों वाला हथौड़े जैसा हाथ एक बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर पर घुमा दिया। वैसे लानत है ऐसी 5 साल पढ़ाई पर जो आपको बुजुर्गों से बात करना भी ना सिखा सके। ठीक है, लड़कियों को, औरतों को बहादुर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नेक्स्ट लेवल बेगैरत किस्म का बहादुर नहीं होना चाहिए कि आप जानवर बन जाएं। और उस मोहतरमा के मरीज क्या उसके हाथों से शिफा पाते होंगे। बेचारे ठीक होने की बजाय और ज्यादा बीमार हो जाते होंगे इस भैंसा औरत की शक्ल देखकर। व्यूवर्स, अगर वो बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर एक थप्पड़ लगाते ना इसे, तो मीटर घूम जाना था इस सांड का। लेकिन उन्होंने इसका लिहाज किया। क्यों किया? क्योंकि आगे एक औरत थी। अगर वो हाथ उठाते तो इन्हीं औरतों ने ऐसे बैन करना था जैसे 21 तोपों की सलामी वाली गोलियां इन्हें मार दी गई हों। क्योंकि ये जानती है ना, पाकिस्तान में औरत कार्ड बहुत चलता है और ऊपर से मोहतरमा भैंसा के भाई नेवी में है। बस फिर गल ही मुक गई। अब आगे क्या होगा? लोगों को दिखाने के लिए FIR काटी जाएगी, फिर गरीब का मुंह बंद कर दिया जाएगा। खैर, वैसे ये सब औरतें ही क्यों करती हैं भाई? सब हादसात में इन्हीं का हाथ ही क्यों होता है? क्योंकि इन्हें खुली छूट इनके घर के मर्दों ने दे रखी होती है, खास तौर पर बर्गर तबका। खैर व्यूवर्स, इन पर तो जितना भी कुछ कहा जाए कम है। दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि लाहौर में स्क्रैप फेस्ट हुआ है और कराची में अभी होना है। फिर से वही LGBTQ मसला। वैसे हैरानी है व्यूवर्स, ये ट्रांसजेंडर्स इंटरसेक्स के पीछे छुपकर खुद को प्रमोट कर रहे हैं और हमारी अवाम बगैर कुछ जाने बूझे जाहिलों की तरह इनका साथ दे रही है। इधर हाल ये है कि आम अवाम इंक्लूडिंग ख्वाजा सरा आटे के लिए रुल रहे हैं और उधर ये ट्रांसजेंडर्स वाहियात और फजूल किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अक्ल हैरान है कि हट्टे कट्टे मर्द होकर सिर्फ जेंडर तब्दील करवाकर ये औरत क्यों बनना चाहते हैं। भाई आप मर्द हैं, आप उड़ सकते हैं जैसे भी चाहें, और औरत बनने की ख्वाहिश करना ये तो एक बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है। बजाय इसके कि इसका इलाज किया जाए, आप इसमें बुरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सब कुछ अपना हक समझकर करते हैं। हद है भाई। कम से कम ये गंद पाकिस्तान में तो ना फैलाओ। कोई और मुल्क ढूंढो जहां तुम्हारी इस बीमारी को शौक से मनाया जाता हो। और जो लोग बार बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो जरा LGBTQ के झंडे को तो जला कर दिखाएं। उधर स्वीडन में किसी खिंजीर ने कुरान पाक को नाउज बिल्ला जला दिया। उस पर तो किसी ने नहीं आवाज उठाई, बस मिन मिन करके थोड़े से अल्फाज मिलाकर मुजम्मत कर दी गई है। हाँ, यहाँ इनके गले खराब हो जाते हैं, जबान कट जाती है। खैर व्यूवर्स, अल्लाह पूछेगा एक दिन सबसे। और अब तो जॉयलैंड को टीवी पर भी सपोर्ट किया जा रहा है। सज्जल अली को जॉयलैंड के पोस्टर के सामने ठहरा कर पूरा ड्रामा ही शूट करवा दिया गया और उसने भी कर दिया। भाई पैसा कुछ भी करवा सकता है। व्यूवर्स, तीसरी खबर ये है कि कराची के असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार को आते ही तनकीद की नोक पर रख लिया गया। क्यों? क्योंकि वो फैशन करते हैं। वाह भाई वाह।
वैसे मुझे तो वो बंदा कूल ही लगा। असल में हम ना बस लोगों को उनकी ज़ाहिरी शक्लो सूरत और हुलिये से जज करने के आदी हो चुके हैं। हमें लोगों का काम जानने की बजाय उनकी ज़ाती जिंदगी जानने की आदत हो गई है। इसके अलावा हमारी आंखों को सड़े हुए गंजे ऑफिसर्स देखने की भी आदत हो गई है। इसलिए ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर को देखकर हमारा मामूल के मुताबिक सोया हुआ दिमाग गैर मामूली अंगड़ाई लेकर जाग उठा और कुछ भी ना देखते समझते हुए उंगलियों को पैगाम भेज दिया कि भाई इसके फैशन पर बेजा तनकीद भरी ट्वीट कर दो। तो बस फिर उंगलियों ने ट्वीट कर दी तो कर दी। खैर व्यूवर्स, आप जानते ही होंगे कि ये असिस्टेंट कमिश्नर एक आर्टिस्ट हैं, सॉन्ग राइटर भी रह चुके हैं और फैशन डिजाइनर भी। तो क्या ऐसे लोग आगे नहीं आ सकते? अरे इन्हीं को तो आना चाहिए ताकि कुछ अलग हो सके, कुछ नया हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।